अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ फर्नीचर की नुमाइश जो कि बहरिया टाउन में लगी थी 3 डेज़ के लिए। मैं एक्सपेक्ट करी थी ये बहुत बड़ी नुमाइश होगी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत छोटा सा हॉल था, जैसे कि शादी हॉल होता है, मार्केट थी शादी हॉल की, उसके अंदर ही इन्होंने सब कुछ फिट किया हुआ था। लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी फर्नीचर की, लेकिन जो थी वो अच्छी थी, थोड़ी सी थी, महदूद सी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले तो ये हमें जी नज़र आ रही हैं, पेशावर से लोग थे KPK के, तो उन्होंने ये डिज़ाइनिंग वाले वुड्स के लगाए हुए थे मल्टी कलर्स में। बहुत अच्छी क्राफ्टिंग हुई थी इसमें। प्राइसेस की अगर बात की जाए तो जो भी चीज़ें ये लोग दिखा रहे थे वो इतनी प्राइसेस बहुत हाई थी, यानी कि इन्होंने कहा 40% ऑफ पे, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी प्लस करके 40% जो यहाँ पे लाहौर में मार्केट प्राइस है ओरिजिनल चीज़ों की वो ही लगाई हुई थी। बल्कि लाहौर में कुछ कम भी कर देते हैं नॉर्मल शोरूम पे जाएं, लेकिन इन्होंने फ़िक्स रखी हुई थी। जैसे कि ये अभी मैं शूरेक्स देख रही थी, शूरेक्स थे जिसमें एक न्यू टाइप का शूरेक है जो राउंड राउंड घूमता है, वो था। और बाकी नॉर्मल जो पहले थे शूरेक्स, तो जो था वो दराज पे भी 16,000 का ही लगा हुआ है। इन्होंने 23,000 की प्राइस बता के 18,000 कहा, और फिर कहा आपको 16,000 में दे देंगे वो वाला। और ये जो नॉर्मल थी जो पहले से भी शूरेक्स होते हैं मार्केट में, ये इन्होंने कहा है कि वो आपको 15,000 तक या 14,000 तक दे देंगे, जबकि ये मार्केट में भी 7 to 8,000 तक मिल रहे थे। और वो जो राउंड वाला है वो द्रास पे मैंने उसकी प्राइस देखी थी, वो द्रास पे 16,000 का मिल रहा है। लेकिन द्रास पे ये होता है कि आप जाकर चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे चेक कर सकते थे। इनका कौन सा है? इसके अलावा ये टेबल्स की वैरायटी थी बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स थे टेबल्स के, 3 सेट्स 4 सेट्स, और ट्रे भी ट्रॉलीज़ थी। इसके अलावा सिंपल ट्रॉलीज़ भी थी। इसके अलावा ये मिरर वर्क ये बहुत नाइस था, ये वर्क बहुत नाइस था। और इनकी प्राइसेस मैंने नहीं पूछी। इसके अलावा कारपेट वगैरह भी थे यहाँ पर, ये सब कह रहे थे ईरानी कारपेट हैं। ज्वेलरी थी। इसके अलावा ये फर्नीचर थे जिसमें बेड सेट थे फुल, और सोफ़ास थे, बहुत स्टाइलिश नहीं थे, सिंपल थे। इसके अलावा ये डेकोरेशन पीसेस भी थे, सजावट का सामान था कुछ, ये भी अच्छा था। प्राइसेस मैंने किसी की नहीं पूछी क्योंकि मुझे कोई इतना अपील नहीं कर रहा था, नॉर्मल चीज़ें थी ये फर्नीचर सोफ़ा सेट वाइट लगता तो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन गंदा बहुत जल्दी हो जाता है पाकिस्तान में। ये चेस्टर था, चेस्टर की प्राइस मैंने पूछी तो इन्होंने 25,000 बताई मुझे। इसके अलावा ये वाइट फर्नीचर है, ये बहुत प्यारा लगता है, एलिगेंट लगता है, लेकिन पाकिस्तान में गर्द इतनी ज़्यादा होती है कि इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर इसके ऊपर गुलाफ डालें तो इसकी खूबसूरती का मकसद बहुत हो जाता है। ये बेड सेट भी थे यहाँ पर। ये चेयर्स एलिगेंट थी। ये सारा वाइट फर्नीचर, ये नाइस था, डिसेंट था। इस साइड पे भी डिसेंट था। जो हम आगे जाते जा रहे थे फर्नीचर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी फर्नीचर की, बस 2 लाइन सी थी, एक आते वक्त और एक जाते वक्त। उसी में और भी बहुत सी चीज़ें थी। सारे बेड सेट फुल फ्लेज लगे हुए हैं। एक बेड की प्राइस पूछी थी इन्होंने मुझे 2.5 लाख बताई थी, और एक की 3 लाख बताई थी इन्होंने। ये सोफ़ा सेट थे, ये भी नाइस लग रहे थे, डिसेंट थे। इसके अलावा ये वुड का फर्नीचर था, और ये डेकोरेशन पीसेस थे छोटे छोटे। ये मोस्टली लेडीज़ को अपील करते हैं अपने घर की डेकोरेशन के लिए। ये सारे मार्बल के पीसेस बने हुए थे। इसके अलावा ये सब क्रिस्टल के थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे घर की सजावट के लिए। लेकिन वो कार्विंग वर्क था पेशावरी। इस वर्क के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी कार्विंग की हुई थी, चुनौती वर्क और थोड़ा सा मिक्स ही था चुनौती वर्क और ये वाला।
और नाइस एलिगेंट था, काफ़ी नाइस एलिगेंट, और ये मुश्किल काम है, वो खूबसूरत लग रहा था। KPK के लोग थे ये लोग। अच्छी तरह ये अंदर से बारीक बारीक नफीस इन्होंने कारीगरी की थी, और उसके अंदर कलर भी किया हुआ था। बहुत नाइस लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सारा कुछ। हाँ जी, ये सेक्शन मुझे बहुत नाइस लगा। यहाँ पे ये सब वुडन की चीज़ें बनी हुई थी और बहुत अच्छी पॉलिश हुई थी। इनमें से है मुझे एक रैक पसंद आया, उस रैक की प्राइस भी मुनासिब थी। ये छोटा सा बच्चा इतना क्यूट सा इधर बैठा हुआ था जो सेल कर रहा था। मैंने इससे उस प्राइस पूछी तो वो कहता है 2500। वो मुझे बहुत मुनासिब लगा। वो सामने रैक था और उसकी प्राइस 2500 थी, तो फिक्स था, उसने कम नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे ये बेडशीट्स वगैरह भी थी, और ये छोटे मोटे टॉयज़ भी थे बच्चों के लिए। ये वॉल क्लॉक्स थे, इनमें से मैंने प्राइसेस पूछी एक वॉल क्लॉक की। इसकी क्या प्राइस है? हाँ 8000। और ये हाँ ये फैंसी है जो, हाँ ये भी डेकोरेशन पीसेस है छोटे छोटे। ये कुछ ज्वेलरी की चीज़ें थी, लेडीज़ रिलेटेड थी सारी, और अंदर डेकोरेशन पीसेस थे। ये सारी क्रॉकरी थी, नाइस थी, नाइस इस पे प्रिंट हुआ था। मुझे पसंद आई ये क्रॉकरी। इनकी प्राइस मैंने पूछी नहीं क्योंकि मुझे बाय नहीं करना था। ऐसी से मेरे पास मैंने कुछ चीज़ें लेके बाय की हुई हैं ऑलरेडी घर में, तो फिर डबल चीज़ें हो जाती हैं। ये सिंपल से सोफ़ा सेट थे, मुझे कोई इतने अपील नहीं किए। ये अच्छा था, इनका दीवान टाइप पड़ा हुआ था। ये टीवी लॉन्च में रखने के लिए अच्छा है। ये अगेन वाइट फर्नीचर, अगेन कॉर्पेट भी रखे हुए थे किसी और ने। ये नाइस था, डिसेंट था, बेड वाइट कलर का, साथ वाइट सोफ़ा। लेकिन ये थोड़े सोफ़े बैठे बैठे थे, मुझे बैठे बैठे सोफ़े पसंद नहीं होते, मुझे हाइट वाले अच्छे लगते हैं। ये बेड सेट थोड़ा डिसेंट था और इसकी प्राइस भी मुनासिब थी। इसकी इन्होंने 3 लाख बताई थी, और 40% डिस्काउंट के बाद। इसके आगे ये कैलीग्राफी हुई थी, ये सिंदरी भी थी, ये बहुत नाइस थी, ये भी बहुत नाइस था। इन्होंने मसाज चेयर्स रखी हुई थी, और इसके अलावा अगेन कैलीग्राफी थी। ये पार्ट मुझे अच्छा लगा, नाइस थी कैलीग्राफी सब। लोगों के पीछे बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन की कैलीग्राफी नज़र आ रही है। अभी ये लाई रबी कुमात का ज़बान, ये बहुत नाइस लिखा हुआ था। कलर कॉम्बिनेशन बहुत नाइस चूज़ किए हुए थे। ये वाली सिंदरी भी बहुत अच्छी, ये वाली कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी थी, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन नाइस थे। ये बाहर निकलते हुए कुछ पर्स की वैरायटी थी। चलें जी, बस ख़त्म, नुमाइश ख़त्म हो गई। अब हम बाहर आ रहे हैं। इधर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने कहा देखूँ यहाँ क्या है। तो ये कुछ खाने पीने की चीज़ें लगाई हुई थी। यहाँ पे भटूरे दे रहे थे ये, और ये गोले वाला था। गोले वाला मैंने बचपन में भी कभी गोला नहीं खाया, तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे गोले में, तो इसलिए नहीं लिया। लेकिन गोलगप्पों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आगे गोलगप्पे थे, गोलगप्पे खाएं, गोलगप्पे खाएं आज। ये यहाँ पे सीख कबाब भी थे, जिनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी कबाबों की।
बस ये 3 चीज़ें थी खाने वाली। वो सामने पर पूरे थे, इधर ये कबाब थे और इधर ये। बस और तो कुछ नहीं है। किस तरह गोलगप्पे? तो हमने गोलगप्पे खाने का इरादा किया। ईच गोलगप्पा 12 गोलगप्पे, जो 1 दर्जन गोलगप्पे थे, 300 रुपीज़ के दे रहे थे, जो कि बहुत मुनासिब थे। जी में हमारे साथ आप इंजॉय करें हम गोलगप्पे। अलग अलग 2 प्लेटों में रखते हैं। 2 प्लेटों में अलग अलग रखते हैं। एक में आ जाएंगे, सोचा एक में रख दें। मीठी चटनी ना डालना। मेरे पे डलवाओ, 2-3 3 पे डलवाओ। एक प्लेट में ना अलग से दे दें थोड़ी सी मीठी चटनी, इसके ऊपर ना डालिएगा। किसी में भी नहीं डालना। नहीं, मीठी चटनी नहीं डालनी, वो अलग प्लेट में डाल दें। मीठी चटनी डाल लें, हम उधर से डाल लेंगे जिसने डालना। ऐसी होती है इस पे। नजर आ रहा है? यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, तो एक बच्ची कह रही थी खड़े होकर खाने में बहुत गुना मिलता है, तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी बातें बच्चों को साथ साथ बतानी चाहिए। मीठी ना डालना पानी में, वो ना डालें मेरे लिए। हाँ, मसाला ऐड करें और बस पानी। टेस्ट ही खराब हो जाता है।